हाँ, हम पढ़ेंगे अय्यूब का पहला चैप्टर, उसका 1 का 5 हम स्क्रीन पर देखेंगे, निकालेंगे। आज बहुत सारे लोग शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। हो सकता है कह रहे कि आज आप शैतान के फंदे में फंसे हो। बहुत सारे लोगों को बाइबल बोलती है कह रहे कि शैतान अपने फंदे में फंसा लेता है। लेकिन कौन लोग शैतान के फंदे में फंसते हैं? कह रहे जो लोग कह रहे कि बुरी बातों के हैबिट्स हो जाती हैं, जिनको बुरी हैबिट्स कह रहे कि जो बैड हैबिट्स पाल लेते हैं अपने अंदर, कह रहे जिनके दिमाग में, जिनके विचारों में बुरी आते हैं, वो लोग कह रहे अपनी लाइफ में शैतान के फंदे को देखते हैं। शैतान फंदे लगाता है कैंसर के, शुगर के, पथरियों के, रसोली के, कर्जे के, बीमारी के। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए मुझे प्रार्थना करने से पहले आपको वचन से समझाना पड़ता है। इसलिए लाखों की भीड़ में कह रहे कई बार हजारों लोग चंगे होते हैं, लेकिन हजारों की भीड़ में 10 लोग चंगे होते हैं, 10 की भीड़ में एक व्यक्ति चंगा होता है। कारण क्या है? क्योंकि वो लोग विश्वास करते नहीं और कुछ लोग विश्वास करते हैं। जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज वो शैतान के जाल में से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज शैतानी जाल आपके ऊपर नहीं डलेगा। बहुत सारे लोग अपने ऊपर जाल को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर कोई बंधन है, मेरे ऊपर कोई जाल है, मेरे लिए कोई ना कोई फंदा लगा रखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हर महीने कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, हर महीने किसी ना किसी, हर साल किसी न किसी की डेथ हो जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह इस वचन के सुनने वालों को आज जीवन देगा यीशु मसीह के नाम में। आज बरकत देगा आपको वो यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? पर जो आज खुदा का कलाम, आज परमेश्वर के कलाम को अगर आज ऑनलाइन चर्च ध्यान से सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के अंदर गुड न्यूज को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है, हाँ देखेंगे कि शैतान किन लोगों को फंसाता है। कह रहे शैतान के फंदे से कैसे बचें। आपको सुनना है और ध्यान से। कह रहे कि 3 चाबियां आपको अपनी लाइफ के अंदर लगानी है, 3 चाबियां लेकर जानी है। जब आप यहाँ से 3 चाबियां लेकर जाएंगे, मैं कह रहा हूँ शैतान के फंदे से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखेंगे स्क्रीन पर, पहला आप लिख सकते डायरी में। कह रहे कि बचने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करें। कह रहे पहला, पवित्रताई का ढक्कन लगाएं अपने ऊपर। कह रहे कि आपको ढक्कन लगाना है। ढक्कन, अपने पड़ोसी को बोला ढक्कन के। आप समझ रहे कि नहीं कौन बोलता था ये? अमिताभ बच्चन। लेकिन कह रहा हूं कुछ लोग आजकल बुरी आदतों के शिकार हैं। कह रहे हैं जब आप बुरी आदतों के शिकार होंगे, बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी वो बुरी आदतों के शिकार हैं। मैं मान सकता हूं कि आपने बीड़ी पीना छोड़ दिया, मैं मान सकता हूं आपने शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन कुछ बुरी आदतें आज भी आपने पाल रखी हैं, जिनके कारण शैतान आपके घर पर रोज फंदे डालता है। आपकी भैंसों में, आपके पशुओं में, आपके बच्चों में, आपके बैंक अकाउंट्स में, आपकी हड्डियों में, नसों में जाल डालता है वो। लेकिन आज आमीन बोलकर जाल फाड़ दो उसका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलकर जाल फाड़ दो। आज हाथों को उठाओ और बोलो आज हम उस जाल को तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। आज का कलाम आपको सिखाएगा और आज आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप वचन से सीखना चाहते हैं कि नहीं? कह रहे बुरी आते क्या क्या है? कह रहे ज्यादातर बुरी आते, सबसे बैड हैबिट। आज पुराने नियम में दादे परदादे बताते थे कि शराब पीते थे जो लोग, वो बुरी आदत मानी जाती थी। लेकिन आज के नए नियम में दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, कह रहे कि पंजाब तक, कह रहे कि एक बुरी आदत मानी जाती है, वो है आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका मोबाइल। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहे कि बहुत सारे लोग मोबाइल पर चिपके रहते हैं दिन भर दिन। कह रहा काम नहीं है, अगर इनका बस चले ये फेसबुक से ही शादी कर लें। इतनी बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। कह रहे सुबह उठते हैं, भाई साहब आंख बाद में खुलेगी, पहले देखेंगे किसका नंबर आया किसका मैसेज आया। मैं कह रहा हूँ बाइबल पढ़ते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे, देखो बिजनेस में कोई घाटा तो नहीं हो गया, अरे किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। मतलब कह रहे कि इनका दिमाग जो है बिजनेस के साथ नहीं। कह रहे कि मैं मान सकता हूँ कि आप औरत के साथ नहीं चलते, आप व्हाट्सएप के साथ चलते हैं। ये दूसरी पत्नी है आपकी ये बुरी आदत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज भी, और ध्यान से सुनना, एक समय आएगा और इंटरनेट में प्रॉब्लम हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और आप कहेंगे यार ये क्या, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा समय आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। आदत पाल लो कि मैं इसके बिना रह सकता हूं, आज मैं इसके बिना रह सकता हूं। लेकिन ये मत बोलो कि हाँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि आज अब मैं इसके बिना रह सकता हूँ कि नहीं? कह रहा बुरी आदतें, कुछ लोग झूठ बोलने की आदत अपनी जिंदगी में डाल लेते हैं। कह रहे कि बाइबल बोल रही है, कह रहे कि छोटी छोटी बात में सबसे ज्यादा झूठ ये मोबाइल बुलवाता है। बुलवाता है कि नहीं? खा लो कसम इस मोबाइल की, बुलवाता है कि नहीं?
बाइबल की तो खाते हो आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप बाइबल की कसम नहीं खाना, मोबाइल की कसम खाओ, क्योंकि आप मोबाइल से बहुत प्यार करते हो। मोबाइल की, अगर मोबाइल बंदे के पास ना हो तो होता है ऐसा लग रहा है मेरी तो जिंदगी चली गई है ऐसा लग रहा है मैं अधूरा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप मोबाइल यूज कर सकते हो, मोबाइल यूज करना पाप नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा कह रहे हैं कि जब आप उसे यूज करते हो तो आप टाइम टाइम फिश घूमते हो कहीं कहीं। हालेलुया, आपको समझना है। कह रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा, झूठ का चाहने वाला और झूठ का बोलने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, दोनों स्वर्ग की नगरी से बाहर होंगे। बोलो हालेलुया। कह रहे दोनों, इसका मतलब सुनार की दुकान में आप जाओ, सुनार जो सुनार को सोने को बनाता है और जो एक एजेंट होता है और जो बेचता है, कह रहा है कि दोनों बाहर होंगे। मेरी बात समझ रहे? सुनार की बात नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब उसका तरीका बता रहा हूं कि झूठ का बोलने वाला, झूठ का चाहने वाला, दोनों गढ़ने वाले बाहर होंगे स्वर्ग की नगरी से। लेकिन अगर आप आज भी मसीह लोग अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये शैतान एक झूठ का फंदा ऐसे फेंकता है और लोग फंस जाते हैं। छोटी छोटी बात में मम्मी को झूठ बोलना, डैडी को झूठ बोलना। मैं कह रहा हूं कि ये झूठ की बातें आपके दिमाग में रहती है। और गांव में चले जाओ तो मसीह लोग भी उसी समय औरतें, पुरानी औरतों की तारीफ करके उससे बोलती हैं ए चंपा, ए चमेली, आजा ना कोई बात सुना दे, आजा खाट में बैठ कर टाइम पास करेंगे। और उसी समय वो कैसे बोलती है? चंपा कहती है हाँ पुराना शेर आ गया था गाँव में, एक से एक झूठे किस्से सुनाती रहती है बैठकर। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ताऊ भी बैठे खाट पर बैठे ताश खेलते रहते हो, कहता आजा ना भीम, आजा ना कोई बात सुनाएगा जा। उसका मतलब लोगों को पता है ये झूठ बोलता है, और लेकिन ये कोई किस्से बनाकर सुनाएगा और लोग सुनाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं सावधान। सारे बोला हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कह रहा कि अब आप झूठ के शिकार हो। परमेश्वर नहीं चाहता कह रहा कि आप ऐसी ऐसी बुरी आदतें पाल लें। आज हो सकता है आपके बच्चे में नाराज होने वाली आत्मा हो, कह रहा नाराज होने वाली स्पिरिट काम कर रही है। इस छोटी गंदी आदत, बुरी आदत पाल रखी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे माँ बाप यहाँ पर ऐसे हैं, बहुत सारे मसीह लोग यहाँ पर ऐसे हैं, इनको थोड़ा सा कह दो तो इनका मुंह नींबू के जैसा हो जाता है, नींबू के जैसा ऐसे हो जाता है। इनका नींबू देखा ना, पहले मार्केट में से लाते हैं बहुत सही होता है, लेकिन जब उसको निचोड़ते हैं, निचोड़ने के बाद उसका मुंह ऐसे हो जाता है। आपको अगर कोई कुछ कह देता है तो उसी समय आप ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। सारे बोला हालेलुया। कह रहे कि नाराज जल्दी, जो आपका बच्चा अगर सबसे ज्यादा जल्दी नाराज हो जाता है, मैं कह रहा हूं वो अपनी लाइफ में तरक्की नहीं करेगा। अगर वो छोटी छोटी बात में झूठ बोलता है, कह रहा कि बुरी आदतें अगर उस बच्चे ने पाल रखी है, मैं कह रहा हूं उस बच्चे की कभी प्रमोशन नहीं होती। लेकिन आज हाथ उठाकर कह दो कि परमेश्वर ये बुरी आदतें मेरे बच्चे के जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम में, मेरे जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बुरी आदत, कह रहा है जल्दी नाराज होना, कह रहे कि छोटी छोटी बात में गुस्सा करना, दूसरों पर दोष लगाना, एक दूसरे को माफ ना करना, चुगली, एक दूसरे की चुगली करना और झूठ बोलना। कह रहे कि ये बात, कह रहा शराब पीना और गालियां देना छोटी छोटी बात में, इसको सुनना है। अगर आपने कोई बुरी आदत ऐसी पाल रखी है, एक भी जन यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है, आज उस आदत को बाहर फेंक दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं देखो, यूदा इस्करियोती ने सबसे बेस्ट टीचर के पास नौकरी रखी और जो उसने ट्यूशन रखी जीसस के पास, और सबसे अच्छा चेला निकला वो। और उसने क्या किया, थोड़े दिन के बाद अच्छी वाली ट्रेनिंग करने के बाद कह रहा यीशु मसीह का ही पर्स साफ करने लग गया, कह रहा चोरी करने लगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कह रहे कि बहुत सारे लोग चर्च में से जितनी औरतें हैं बहुत यहाँ पर खड़ी होकर करती हैं हालेलुया, और जैसे ही घर जाती हैं, जब इनके पति को तनख्वाह मिलती है, जब वो इंतजार कर रही होती है कैमरे में, मेरा पति कब पैंट उतारे और खुंटी में टांगे और ये साइड में हो, और जाएगी कमरा खोलेगी, उसका बटुआ निकालेगी, पैसे निकालेगी, कहेगी बेवड़ा कहीं कैसे तो लुटाने हैं। सारे बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज भी लोगों को चोरी करने की आदत है, अपने पति का माल साफ करने की आदत है। अगर ऐसा कुछ है, मैं कह रहा हूं कि इसहाक जानता है इस बात को और याकूब जानता है। याकूब अपने लाइफ में अगर चोरी करता तो परमेश्वर के नजदीक कभी ना जाता। वो बोलता था, कह रहा कि अगर मामा लोबान ने जब उसके ऊपर कह रहा कि दोष लगाया और उसने कहा कि सुन, कह रहा मैं चाहता तो अपनी तेरी भेड़ बकरियां चुरा कर एक रात में भाग सकता था, लेकिन कह रहा है कि मैं जानता हूं, कह रहा है कि अगर मैं भेड़ बकरियां चुराऊंगा मुझे उससे डबल अपनी जिंदगी में तेरे वापिस लौटाना पड़ेगा। याद रखना कि जो आप करते हैं, कह रहा है कि अपनी जिंदगी में वही काम भुगतना पड़ेगा। जो अगर चोरी करता है, मैं कह रहा हूं कि उसको दुगना देना पड़ेगा। आप टांका मारते हैं, आप बिजनेस करते हैं, टांका मारते हैं, वो बात अलग है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि झूठ का हिसाब यहीं पर लिया जाता है, यहीं पर लिया जाता है। हर तकलीफ, हर समस्या यीशु मसीह को कह रहे कि सामने आकर
शैतान खड़ा होकर बताता है कि इसने झूठ बोला इसलिए मैं इसके घर जा रहा हूं, नहीं तो कोई माइका लाल की हिम्मत नहीं है। मसीह में आने के बाद आप बिल्कुल सेफ है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं शैतान आपके घर पत्ता हिलाने भी नहीं आ सकता, मैं आपको बता रहा हूं, ये पवित्र आत्मा है। लेकिन जब आप छोटी छोटी बात में फंसते हैं, कह रहे कि तब कह रहे शैतानी ताकतें आपके ऊपर हमला करती हैं। आज ही इसी समय पश्चाताप का ढक्कन लगाकर शैतान की जाल को तोड़ दो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं, मैंने अगर कोई छोटी बात में कोई गलती की है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। मैं कह रहा हूं जब आप ये बात कह रहे हैं तो आपने पहला पॉइंट स्क्रीन पर देखा कि ढक्कन लग चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपने प्रायश्चित का ढक्कन लगाया कि नहीं? मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित किया क्रूस पर कि ताकि जो इन्होंने गुनाह किए हैं मैं इनको ढक्कन से कह रहा कि ढक देता हूं, अपने लहू से ढक देता हूं। ढक रहे हो कि नहीं? कह रहा दूसरा, कह रहा भोर के समय प्रार्थना की वेदी तैयार करो फैमिली के साथ। आप फैमिली के साथ तैयार करेंगे कि नहीं? कह रहा तीसरा, पारिवारिक भेंट चढ़ाओ। अगर आप ये 3 काम करते हैं, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपके बिजनेस में हाथ नहीं डाल सकता। याद रखना, परमेश्वर का हाथ आएगा, यहोवा जोरावर का हाथ आएगा, तुम तरक्की करोगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये 3 काम अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा ध्यान रखना। कह रहा कि जब आप उठते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। हम पढ़ते बाइबल के अंदर अय्यूब इस काम को करता था, अय्यूब जानता था। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ कह रहे कि सुबह भोर की प्रार्थना में शामिल नहीं होते। मैं कह रहा हूं अगर आप 1 हफ्ता नहीं हो सकते, 1 दिन आप निश्चित करो कि इस डे के अंदर हम भोर के समय अपने परिवार के साथ बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेकिन आजकल की औरतें क्या करती हैं? आदमी बोलता है चल मेरे चुन्नू प्रार्थना करेंगे, और इसी समय चुन्नू करता है मम्मी, और इसी समय मम्मी कहती है क्या कर रहे हो? हैं बच्चा सो रहे हैं, सो जा मेरे, सो जा मेरे बच्चों, आज ठंडी है, सो जा। सारी जिंदगी ठप। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन माँ ऐसे बोलती, आंखें दिखाती, आपको पता है मेरा चुन्नू उठा दिया आपने, पता है मेरा चुन्नू, और फिर चुन्नू को लेके घूमती रहती डॉक्टर पे। हाँ हाँ डॉक्टर साहब देखना 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 क्या हो गया क्या हो गया? अरे डॉक्टर क्या देखेगा जब तो तूने नहीं देखा। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आपको अगर हफ्ते के अंदर, मैं कह रहा हूं 1 बार, कह रहे कि आप अपने बच्चों को वेदी पर लाना जानते हैं भोर के समय, परमेश्वर सुरक्षा करता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जाल तोड़ दो आज, तोड़ दो आज पश्चाताप करके, आज फैसला लेकर जाल तोड़ दो आज यीशु मसीह के नाम में।